बीसी सखी 2022 फॉर्म में कुछ गलत भर गया है, अब कैसे ठीक होगा? ये प्रश्न हमारे व्यूअर ने पूछा है, जिसको लेकर के आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी बीसी सखी का फॉर्म भर चुके हैं, अभी जल्दी ही बीसी सखी के फॉर्म भरवाए गए हैं। तो इसमें जिसने भी आवेदन किया है, उनके आगे एक समस्या है कि यदि फॉर्म में कुछ गलत भर गया है तो कैसे उसको ठीक करें। तो यहाँ पर ये जानकारी आपको जान लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत से लोग यहीं पर गलती करते हैं और अगर उनका चयन होने वाला भी हो तो नहीं हो पाता है। क्या कुछ जानकारी है, क्या सावधानियाँ आपको रखनी है और अब क्या करना है, ये हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी KSF में। आज की वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आपको बताते हैं कि जैसे आप यहाँ पर अच्छी से समझ लीजिए, जब आप फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको सभी को पता है कि बीसी सखी का जो फॉर्म है वो बीसी सखी ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं जब मोबाइल में, उसी पर आवेदन होता है, जिसमें हमारे कई भागों में फॉर्म होता है, जिसमें हमारी पारिवारिक जानकारी भी मांगी जाती है, बेसिक प्रोफाइल और कुछ हिंदी, इंग्लिश और मैथ के भी क्वेश्चन होते हैं, बाकी कई चीज़ें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको हम लोग फिल करते हैं। ये पूरा जो फॉर्म फिल हो जाता है, इस पूरे फॉर्म में जितने भी नंबर आपको प्राप्त होंगे उसी नंबर के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट और स्टैंड बाई ये दीदियाँ जो है चयनित होती हैं। अब चूँकि एक ग्राम पंचायत में एक ही नौकरी है, तो जो 3 फॉर्म सिलेक्ट किए जाते हैं और पहला स्टैंड बाई जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं, उसके बाद जिसके थोड़े कम आते हैं उससे, तो वो स्टैंड बाई फर्स्ट और उससे भी कम पे स्टैंड बाई सेकेंड रखा जाता है। सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट की ही ट्रेनिंग होती है। यदि वो पास हो गई तो वही बीसी सखी बनेगी, अन्यथा दोनों लोग को बनने का मौका नहीं मिलेगा। यदि शॉर्ट लिस्ट फेल होती है तब स्टैंड बाई को मौका मिलता है, फर्स्ट को सेकंड, मतलब कि जो पास हो जाएगा वही बीसी सखी बन जाएगा, उसके नीचे वाले को कोई मौका नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि अगर बीसी सखी का फॉर्म को भरने में कोई गलती हो गई तो हम कैसे ठीक करें। तो आपको बता दें कि एक बार आपने ऐप को इंस्टॉल कर लिया, उसमें फॉर्म को फिल कर लिया, फिल करने के बाद सबमिट कर दिया फाइनली, तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया। अब अगर आपके मन में आता है कि हमने कुछ गलत कर दिया है और लाइए उसको ठीक कर ले, तो ठीक करने का एडिट का कोई ऑप्शन कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। सबमिट होने के बाद आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। फिर आपके मन में आता है चलो इसको डिलीट कर देते हैं ऐप को और दोबारा से इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर से पूरा फॉर्म हम अच्छे से भर लेते हैं। और अक्सर जो लोग हैं वो यही करते हैं कि अनइंस्टॉल कर देते हैं ऐप को, दोबारा से इंस्टॉल करके और फिर से पूरा फॉर्म सबमिट करते हैं। यही सबसे बड़ी आपकी गलती हो जाती है। तो आपको बता दें, एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद वो जैसा भी आपने भरा था उसको वैसा ही भरा छोड़ दीजिए, कोई चिंता ना कीजिए। आपका चयन होना होगा तो उसी में हो जाएगा। अब एक बार अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है तो ना तो आप उसमें कोई चेंज कर सकते हैं, ना उसमें कोई गलती सुधार सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, और ना ही आप ऐप को इंस्टॉल जो किया है उसको डिलीट करके अनइंस्टॉल करके दोबारा से फॉर्म भरेंगे। दोबारा से आप कितना भी सही फॉर्म भर दें वो पूरा फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अक्सर लोगों का बीसी सखी में चयन नहीं हो पाता है, उसके कई कारण हैं, मैं यहाँ पर आपका बता देती हूँ। पहला तो कि आप फॉर्म गलत भरते हैं तो ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करते हैं, फिर उसको सबमिट करते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है, इसमें चयन आपका रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा, आप 2 जगह से फॉर्म भर देते हैं, एक अपना मायके से और दूसरा ससुराल से। 2 गाँवों से भर देते हैं, 2 ग्राम पंचायतों से भर देते हैं, या किसी दूसरी ग्राम पंचायत में भरने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से आपका नहीं होगा, दोनों फॉर्म रिजेक्ट होंगे। अगर आपने 2 जगह से फॉर्म भरा है, दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। एक गलती आप लोग और करती हैं, वो ये कि आपका जो आधार कार्ड पे जो एड्रेस है ससुराल का पड़ा है और आपने अपने मायके से फॉर्म भर दिया, तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। भले ही आपका नाम शॉर्ट लिस्ट या स्टैंड बाई में आ जाए, लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, तो वहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो मैच किया जाएगा और इस तरह से आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
तो इन सारी बातों को ध्यान से समझ लीजिए कि बीसी सखी के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहला, जिस ग्राम पंचायत में वैकेंसी है आप उसी ग्राम पंचायत की निवासी होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो गांव आपका मायका है कि ससुराल है, इससे मतलब नहीं है। आपका मायका है तो आप वहाँ रहती हैं या नहीं रहती हैं, स्थायी रूप से आप वहीं रहने वाली होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट उसी पते के होने चाहिए, उसी गांव की आप ग्राम की निवासी होना ज़रूरी है। आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को एक ही बार भरिए, सबमिट कीजिए, गलती सुधारने की कोशिश ना कीजिए, वो नहीं सुधरेगी। और दूसरा है, आपका जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वो उसी ग्राम पंचायत का होना चाहिए। अगर एड्रेस नहीं है तो पहले उसको ठीक करा लीजिए, फॉर्म सबमिट कीजिए। दूसरा ये भी कि अगर आपने समूह बना रखा है, और समूह के बारे में भी एक ऑप्शन आता है फॉर्म में कि आपका समूह है या नहीं। अगर आपका समूह है, आपने उसमें समूह को यस किया है, तो आपका अधिक चांस है कि फर्स्ट नंबर पे आपका चयन हो। और अगर आपने समूह नहीं बनाया हुआ है तो भी आपको समूह बनाना मस्ट है। अगर आपने समूह नहीं बनाया तो बाद में बनाना पड़ेगा, तो क्यों ना पहले से बना ले। तो आशा करती हूँ आपकी समझ आया होगा कि फॉर्म में कोई गलती का सुधार नहीं किया जा सकता है। तो मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर बीसी सखी से रिलेटेड और कोई जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और अगर एग्ज़ाम की तैयारी करनी तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है पहले से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।